दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से बात करते हैं किसानों की। और करना भी चाहिए, क्योंकि भारत किसान या कृषि प्रधान देश है। हमारे नेताओं ने जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद किया था। वर्तमान सरकार भी अपने नारों में, अपने भाषण में किसान की बात करती है और कहती है कि किसानों की आय को हम 4 गुना कर देंगे। और निश्चित तौर पर शासन अपने अनुरूप करती भी है। वो कैसे करती है ये हम आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं बात किसानों की। 21वीं सदी के किसान, इनकी आय 4 गुना होने की बात करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अक्सर किसानों के हित ऐसी बात करती है। बीच में एक बिल भी लाया था, किसान आंदोलन ने उसे खत्म कर दिया था। अब बात करते हैं, इस समय सोशल मीडिया में बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि हमारे मोदी जी नेहरू जी बराबर 12 साल पूरे कर लिए। पर एक बात बता दें, आज भी नेहरू जी के ज़माने में जो खाद की मशीनें थी, उसी खाद फैक्ट्रियों में खाद बन रही है और खाद का मटेरियल आज भी हम विदेशों पर निर्भर है। तो ये कैसा 21वीं सदी का भारत। खैर, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। हमने बताया दिया, हमारे देश के नेता, सांसद, विधायक झाड़ू लेकर घूमते हैं। इनको हम झाड़ू लगाने के लिए बनाए हैं। झाड़ू लगाने वाले दूसरे लोग होते हैं। ये देश का विकास करें। एक बात तो तय है कि मोदी जी के आने के बाद राजनीति में विकास कम, नौटंकी शुरू हो गई। अब बात करते हैं किसानों की। किसान के ऊपर अक्सर अत्याचार क्यों होता है, इस विषय पे अपने को जाना पड़ेगा। क्योंकि किसान एक ऐसी कौम है जो हर चीज को सह लेती है। अब आपको बता दें कि किसान, अभी तो हम खाद की बात करते हैं, अन्य बिंदुओं पे भी बात करेंगे। एक समय था जब किसानों को खाद दुकानों में भी पर्याप्त मात्रा में हर जगह उपलब्ध हो जाती है। फिर 21 सदी की विकसित भारत की तस्वीर आई और उस तस्वीर के अंदर किसानों को खाद के तोड़े पड़ गए। वर्तमान विगत दिनों में खाद किसानों को मिल जाती थी और लाइन पर लग के खाद ले लेते थे। कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिसके द्वारा उन्हें परेशानी होती थी। पर सरकार ने फिर भी देखा कि किसानों के ऊपर खरीदी केंद्र हो या कुछ भी हो, जो भी हम डाल देते हैं किसान दबी तौर पर सह लेते हैं। अब किसान को खाद लेने के लिए बुक करने का सिस्टम आ गया, ऑनलाइन बुक करिए। और फिर उनको प्रताड़ित किया। उस ऑनलाइन में अगर 2 दिन तक किसान किसी कारणवश खाद नहीं ले पाता तो पुनः प्रक्रिया 0 से हो जाएगी। अब आपको बता दें, अभी सतना में कल की घटना है, शेरगंज की। किसान लोगों ने ऑनलाइन बुक किया था, उनका सर्वर था, वो पर्ची थी, वो खाद लेने पहुंचे। जब खाद लेने पहुंचे तो पूरा दिन खड़े रहे। जो टोकन बांट रहा है वो मशीन वाले ने कहा कि सर्वर नहीं। वहां पे डीएमओ सिंह ने कहा कि सर्वर डाउन है। जब सर्वर आ जाए, मतलब कुछ भी काम हो तो किसानों के लिए सर्वर डाउन हो गया। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि एक ही मशीन है जिसके कारण हमको टोकन देना। और इस तरह से कई किसानों के 2 दिन की अवधि पूरी हो गई और बड़ी मुश्किल से टोकन कटवाया था, उसके बाद भी उन्हें खाद नहीं मिली। यह किसान हितैषी नीतियां मध्य प्रदेश में है। और दूसरी बात, किसानों की जो बात करते हैं, ना तो किसानों को शासन द्वारा कोई लाभ मिलता है, ना ही यहाँ तक कि इस वर्ष किसानों के गेहूं खरीदी केंद्र में स्लॉट बुकिंग के चक्कर में पूरे प्रदेश में हजारों किसान अपना गेहूं नहीं बेच पाए। पर किसान संगठित नहीं है, इसकी बात नहीं करता, इसलिए किसान की बात सुनी नहीं जाती। तो बात करते हैं सरकारों की, जबकि किसानों ने राष्ट्र के लिए वो किया है जो किसी ने नहीं किया है। जब देश आज़ाद हुआ तब विदेशों से हमारे यहाँ गेहूं खाने के लिए आयात होता था और सड़ा गेहूं वहाँ से आता था और यहाँ लोगों को बांटा जाता था। पर हमारे किसानों ने अपनी ताकत और अपनी मेहनत के जज्बे से आज इतना संपन्न कर दिया देश को कि हम खुद अपना गेहूं और खाद्यान्न बाहर भेज सकते हैं। उसके बाद भी ये झूठी सरकारें, आडम्बरी सरकारें जो केवल संघ टपोल की बात करते हैं। अरे हमारे देश के मंत्री मिनिस्टर रोड में झाड़ू डालकर झाड़ू लगा रहे हैं। अरे कितनी शर्मिंदगी की बात है। सफाई कर्मचारी हैं, उनकी भर्ती करिए। और अभी एक कलेक्टर बुड़की पार्टी लेके पढ़ने जाए तो उसको बोलोगे कि वो ज्ञान दे रहा। अरे आपको जिला चलाने के लिए रखा है भाई, मास्टर है ना पढ़ाने के लिए। तो ये आडंबर का युग चल रहा है। इस युग को हम विकास का युग का ना कह के एक ढोंगी युग कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होती। और रही बात किसानों की, तो किसानों की दुर्दशा उतनी है जितनी शायद कभी नहीं थी। कम से कम पहले किसानों को तो सम्मान तो मिलता था। अब किसानों की दुर्दशा, आपको एक बात और बता दें, किसान जहां भी जाता है लाइन में खड़ा रहता है।
और वो नेता जो झाड़ू लगा के घूम रहे हैं सांसद जी, एक बार टोकन के लिए लाइन में खड़े होकर देखिए ना, तब तो आपके एक फोन में कितनी खाद मिल जाती होगी, ये तो लोग जानते हैं। और वो जानते हैं जिनके लिए आप फोन कर देते हैं। पर उन किसानों का क्या, जिनका आपसे संबंध नहीं है, वो भारत के किसान है, सबका नेता मंत्रियों से संबंध नहीं है। एक बार हम कहेंगे कि हमारे जिले के सांसद और मंत्री टोकन के लिए लाइन में लगें और नियम से जिस तरह सारे किसान भीड़ में खड़े होकर लेते हैं, तो पता चलेगा कि वास्तव में किसानों का दर्द क्या है।